नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव वाले आपस में प्रेम और सहयोग से आनंद पूर्वक रहते थे। नदी के तट पर बरगद के एक विशाल वृक्ष की छाया में गांव का एक पुराना मंदिर था। मंदिर का पुजारी वही रहकर भगवान की सेवा करने के साथ साथ मंदिर की देखभाल भी करता था। वो युवा पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता और अत्यंत भावपूर्ण तरीके से भगवान की सेवा और कीर्तन भजन करता। गांव वाले उससे बहुत प्रसन्न रहते। एक बार 24 घंटे तक मूसलाधार वर्षा होती रही। नदी में बाढ़ आ गई। सारे गांव वाले अपने पालतू जानवरों के साथ प्राण बचाने के लिए गांव छोड़कर चले गए। उन्होंने पुजारी से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, मुझे मंदिर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे राम मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। और वो अकेले मंदिर में रह गया। बाढ़ का पानी पुजारी की कमर तक आ गया था। इतने में एक व्यक्ति नाव लेकर मंदिर तक आया और पुजारी को नाव में बैठने के लिए बुलाने लगा। कमर तक पानी में डूबे पुजारी ने उत्तर दिया, मैं नास्तिक नहीं हूं। मुझे अपने राम पर पूरा भरोसा है। वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तुम नाव ले जाकर अन्य लोगों की रक्षा करो। व्यक्ति को नाव लेकर वापस लौटना पड़ा। 2 घंटे के अंदर पुजारी गर्दन तक पानी में डूब चुका था। कुछ ही देर में मंदिर पानी में डूब गया। अब युवा पुजारी की छत पर चढ़कर अपने राम को पुकारने लगा। इतने में एक हेलीकॉप्टर आया। उस पर सवार बचावकर्ता ने एक रस्सी से बनी सीढ़ी पुजारी की ओर फेंकी और उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर पर आने को कहा। किंतु पुजारी भला अपना जिद कहां छोड़ने वाला था। उसने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं इधर जाऊं और कहीं उधर मेरे राम मेरी रक्षा के लिए आ जाएं तो उनका अपमान होगा। वे कहेंगे कि मुझे बुलाकर स्वयं चला गया। इसका भरोसा कितना कच्चा है। और ऐसा कहकर उसने हेलीकॉप्टर को भी भेज दिया। अब तक पानी और ऊपर आ चुका था और पुजारी अधीर होकर भगवान से ये शिकायत कर रहा था, मैंने सुना है तुम अपने सेवकों की रक्षा करते हो, किंतु मैं तो तुम्हें कब से पुकार रहा हूं और तुम बिल्कुल कान नहीं दे रहे हो। तुम्हें मेरा डूब मरना ही मंजूर है तो वो भी ठीक है। इतने में उससे अपनी आत्मा में बैठे भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है, मैंने तो तुम्हें 3 बार अवसर दिए थे। पहले गांव वालों को भेजा, फिर नाव भेजकर बचाने की कोशिश की और अंत में हेलीकॉप्टर भेजा। भूल तुम्हारी है, तुमने अवसर नहीं पहचाना। ये सुनकर पुजारी की आंख खुल गई। वो सोचने लगा कि हमें भगवान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अवसर अवश्य देते हैं। संतों का कहना है कि अवसर की सही पहचान के लिए विवेक अनिवार्य है और विवेक वास्तविक गुरु के निर्देशन में ही जागृत हो सकता है। ये कहानी हमने सृजन किताब से ली है। For more such insightful videos, subscribe to Bal Sanskar and keep following us. See you in the next video. Radhe Radhe.